हम बात करें अभी कुछ ही दिन पहले आए यूपीएससी के रिज़ल्ट में हमारे क्षेत्र के दो बच्चों ने एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट उन्होंने पाया, पंकज यादव और बादल यादव। वो हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी किस तरह की जो मेहनत थी वो किस तरह की गई थी। उन बच्चे जो सामने उनके बैठे हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे। पहले हम पंकज भाई से जानना चाहेंगे। पंकज सर, बहुत बहुत बधाई हो सर, धन्यवाद बनने के लिए। सर, अगर हम बात करते हैं आपके क्षेत्र की लेकर, सर कैसे मेहनत की थी, क्या कहेंगे आपको उसको लेकर, क्या कहेंगे? मेहनत करने के लिए कोई तरीका नहीं होता, मेहनत से ही की जाती है और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। बचपन में पढ़ाई था, लेकिन बहुत हमने कितनी बार पढ़ा है, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, तो यही सच है। पंकज सर, जब आपका रिजल्ट आ रहा था और जब आपको लगा कि हाँ हम आईएएस बन चुके हैं, यूपीएससी में आपने क्लियर कर चुका है, तो उस टाइम कैसा आपको पल था सर, कैसा लग रहा था? मैं तो रिलीव्ड फील कर रहा था कि फाइनली लिस्ट में नाम आया और काफ़ी जो सालों की मेहनत थी, जो परिवार, फैमिली और जो जितने भी आसपास के दोस्त थे, सब लोग काफ़ी दिन टाइम से दुआ कर रहे थे कि हो जाए, और जब हो गया तो फिर काफ़ी खुशी का भी था और काफ़ी आई वॉज फीलिंग रिलीव्ड। पंकज सर, अभी कुछ बच्चे आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर किस तरह तैयारी थी, कौन सी बुक्स का यूज़ किया जाना था। हमारे चैनल के जितने भी दर्शक जो क्षेत्र के जो लोग हैं, क्या कहेंगे उन बच्चों से? आप डिपेंड कर रहा है कि अगर आप बच्चे हैं तो आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े, मन लगा के पढ़े, और फिर आप जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल मिली जाएगी, तो आप उसको फिर बाद में पढ़े, लेकिन अभी स्टार्टिंग एनसीईआरटी से करें। सर ने आज सरस्वती पब्लिक स्कूल जोड़िया में आपको बुलाया है, इन बच्चों को मोटिवेशन क्या आप लिया, क्या कहेंगे सर के लिए, आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत आभारी हूँ, इन्होंने मुझे इस सम्मान के काबिल समझा और मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे साथ बिनोलिया गांव से बादल हैं, बादल सर से भी बात करेंगे। सर, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है आज आप लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? दरअसल ये मेरा विद्यालय रहा है जहाँ मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मैंने यहीं से प्राप्त की थी। जो मेरी जो नींव रखी गई थी शिक्षा के उसमें, तो वो यहीं पे रखी गई थी, इनफैक्ट शेखर सर द्वारा ही रखी गई थी। तो अपने विद्यालय में वापस एज अ चीफ गेस्ट आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा है और बहुत ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी परिवार के, सर जैसे बता रहे थे माताजी साथ में हैं, किस तरह स्ट्रगल लाइफ रही थी, कैसे मेहनत की गई थी, क्या कहेंगे सर? शुरुआत का दौर काफ़ी संघर्षपूर्ण था हमारे, जब पिताजी का देहांत हुआ था, पर उसके बाद से जब तक माताजी की हमारे फिर से नौकरी लगी और तब तक सबका साथ था। शेखर सर ने भी हमारा पूरे परिवार का, एक तरीके से मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इन्होंने भी पूरे परिवार का बहुत ज़्यादा साथ दिया, और इन्हीं सब चीज़ों की बदौलत है कि मैं आज यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। सर, क्वेश्चंस किए गए थे बच्चों के द्वारा, आप क्या कहेंगे? जैसे आपने उन बच्चों को अच्छे से उनका आंसर भी दिया, क्या कहेंगे? दरअसल जो बच्चों के जो सवाल हैं वो काफ़ी लाजिम है, और ऐसे सवाल होते रहने चाहिए, क्योंकि जब कोई सवाल करता है तभी उसका जवाब ढूंढा जाता है। तो हालांकि मैंने उनका जो वहाँ पर जवाब दिया कि हम बेसिक एनसीईआरटी से शुरू करें वगैरह, बट मैं कोशिश करूँगा कि शेखर सर ने जैसे अभी कहा कि हम चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन करेंगे, तो सर जिन भी बच्चों को मेरे पास लेकर आएंगे वगैरह, तो उनको पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जा सके कि हाँ इन चीज़ों के लिए ऐसे ऐसे पढ़ना है। तो मैं उस चीज़ के लिए पूरी कोशिश करूँगा कि शेखर सर से। बादल सर की मेरी माताजी साथ हैं, उनसे हम खास तौर से कुछ बातें रखें। मैम, आपने जिससे आपके सामने बच्चा है, कैसे मेहनत की थी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा था मैम जब बच्चे का रिजल्ट? मैं सोच रही थी कि पहले मैं इस परिस्थिति से गुजर रही हूँ और गुजर के ना जो सब कुछ अलग किया है, तो मैं सोचती थी कि गांव में कुछ ऐसा अलग करके दिखाऊं कि मेरा बेटा अधिकारी बने और दुनिया मेरे को याद करे कि कितने मेहनत से, कितने परिश्रम से करके और एक विडो महिला ने क्या करके दिखाया। तो मेरे बेटा आज अधिकारी बना, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैम, कुछ पेरेंट जो बहुत बड़े स्ट्रगल में, जिनके माता ने, लेकिन बच्चे बहुत टॉप लेवल के होते हैं, लेकिन आपने कहा कि स्ट्रगल लाइफ में था, जो बच्चे ऐसी मेहनत करने थे क्या, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने वो लाइफ, वो स्ट्रगल आपने देखा, बच्चे ने भी देखा, क्या कहेंगे आप? मैं सभी से यही कह रही हूँ कि जब किसी पर आपत्ति आ पड़ती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। अपने यारे प्यारे जैसे शेखर गुरुजी जैसों का साथ मिल जाए तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अधिकतर श्रेय शेखर जी को दे रहे हो मैम, ऐसा क्योंकि मैं पहले 10वीं पास ही थी जी। उसके बाद में मैंने 11th और 12th इसी स्कूल से की, इन्हीं गुरुजी ने करवाई थी। और जब इनके पापा एक्सपायर हुए तो बेटी 9th क्लास में थी, तो 9th से लेकर और 12th तक इसी स्कूल में पढ़ी, और मेरी 11th और 12th और इसकी 9th से और 12th तक का फ्री सेवा दी इन्होंने।
अब हम खास तौर से सरस्वती पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर चंद्रशेखर यादव जी से भी बात करेंगे। सर, दोनों प्रतिभाएं हमारे क्षेत्र की आपके साथ में है, एक दाएं में एक बाएं में है। सर, कैसा आप कैसा फील, क्योंकि गुरु के लिए सबसे बड़ा पल होता है कि जब शिष्य किसी अच्छे पद पर, एक अच्छी पोस्ट पर बैठ जाए, क्या कहेंगे सर आप? मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं तो खुश तब से हूँ जब से हमारे क्षेत्र में विद्यार्थियों ने प्रशासनिक सेवा के बारे में सोचना ही शुरू किया। जी। अब तो एक ही आग्रह कि ये जो भी जिस भी क्षेत्र में काम करें, अपने इस क्षेत्र का देश में विशेष कहीं अपना योगदान दें, जिसे दुनिया याद रखे। जी। चंद्रशेखर सर, इन बच्चों के लिए, और जो बच्चे इस भाग दौड़ में लगे हुए हैं, एक अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों से क्या कहेंगे आप खास तौर से? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपने बड़े भाइयों के बताए मार्गदर्शन पर चलें, और इन दोनों प्रतिभाओं को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। तो आपने देखा है मेरे साथ स्कूल के डायरेक्टर चंद्रशेखर यादव जी जुड़े थे, और पंकज भाई, और मैं कह सकता हूँ बादल भाई, जो उन्होंने अपनी स्ट्रगल लाइफ, जो उन्होंने मेहनत की, किस तरह की पढ़ाई की। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 64।